गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे थे और डायमेंशनल फार्मूले की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने बहुत चीजें सीख ली। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सीख ली। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो सब सीख लिया, राइट। पर मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि पहला वीडियो मैंने भेजा तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, दूसरा थोड़ा और कम बच्चों ने देखा, तीसरा ना और कम बच्चों ने देखा। मुझे कुछ याद आ गया। मुझे लगता है कि आपकी स्थिति ये ठीक नहीं है। सब लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, सब लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, राइट। क्यों ध्यान से देखना चाहिए? और ये पैटर्न कहता क्या है? ये पैटर्न ये कहता है कि 11th के बच्चे में कह सकते हैं बड़ी मासूमियत होती है, वो उसके सपने बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार और भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। जब 11th का बच्चा 11वीं में आता है, तब अगर वो पीसीएम स्टूडेंट है तो जब 11th में हो रहा होता है, पढ़ रहा होता है, शुरुआत के दिन होते हैं, तो फिर अगर उससे पूछो कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो सामान्य तौर पर जनरली वो सर आईआईटी में जाना है। आईआईटी कौन सा? आईआईटी मुंबई, आईआईटी पबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। कौन सी ब्रांच? सीएस, रैंक विद इन 100। और अगर वो मेडिकल का है तो एम्स दिल्ली, और उससे नीचे थोड़ा उसे कम लगता है। आईआईटी पटना बोल दो, आईआईटी हैदराबाद। अरे सर ये तो नए आईआईटी हैं, अभी इनमें इनको कौन जानता उतना। आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ये थोड़ा भुकाल है मतलब इनका, यहाँ चाहिए। फिर देखिए जैसे वीडियो का व्यू कम हुआ ना, ऐसे ही देखिए धीरे धीरे क्या होगा। जो पढ़ते नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, ध्यान। वो क्या, एक महीने बाद थोड़े एग्जाम होते हैं तो बोलते हैं सर आईआईटी तो आईआईटी है, कोई सा भी हो सर, वो पटना और मुंबई सब ठीक है सर, वो हैदराबाद भी अच्छा है, आईआईटी तो आईआईटी है सर, क्या दिक्कत है, आईआईटी तो चलेगा कोई सी भी ब्रांच। एक महीना और बीतता है, एक असाइनमेंट और होता है कि देखो ऐसा है कि आईआईटी में तो ब्रांड होना चाहिए, कोई सी भी ब्रांच मिल जाए। ऐसा नहीं कि सीएसई मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ही मिले, या कोई सा भी मेडिकल कॉलेज मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जो बायो के बच्चे वो उधर ये सोच रहे। 3-4 महीने और बीत जाते हैं, ना पढ़ने वाले छात्रों की बात बता रहा हूँ। 3-4 महीने और बीत जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि देखो आईआईटी उतना जरूरी नहीं है, बहुत सारी आईआईटीएंस ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या है, कोई अच्छा जरूरी है, एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज हो, स्टेट कॉलेज भी चलेगा। वो उधर मेडिकल वाले ये सोचने लगते हैं। अब धीरे धीरे सोचते सोचते आप रोज दम भरते हैं, रोज ताकत अपने आप को देते हैं। का चुप साध रहे बलवाना, अरे जब मैं उठूंगा तो बढ़िया कर दूंगा, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, बड़े बड़े मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, जोश भर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन आप एक्चुअली धरातल पे काम नहीं कर रहे होते, आप पढ़ नहीं रहे होते। तो चाहिए तो वो ना, सपने तो आपको कहीं ले नहीं जाएंगे, सोच तो ले नहीं जाएगी। सोच के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, तब ये सोच आपको ले जाएगी। तो आप उसके लिए कर नहीं रहे होते। अब उसी तरह से हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, वहां पर जो नहीं पढ़ रहे होते, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं। अच्छे बच्चे तो सदा अच्छा करते हैं, ये जो ख्याली पुलाव बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो हाफ ईयरली एग्जाम, फिर वो सोचते हैं कि अरे सर आईआईटी भी उतना जरूरी नहीं है, कोई सा भी अच्छा एनआईटी मिल जाए चलेगा। 11वीं के बाद सोचते हैं कि बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट भी मिल जाए तो चलेगा। ये उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही 12वीं में आते हैं, अब तो पास हो जाओ किसी तरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पास हो जाओ, बाद में देखेंगे, पास पहले हो जाओ। 26 आ गए, 23 आ गए, टीचर के पीछे बोले सर पास कर दो, पास कर दो सर। पेपर देखने के लिए पास हो गया भाई, अब भाई मैथ पास हो गया। ये चलना शुरू हो जाता है। और ये ट्रेंड कोई आज का नहीं है, ये ट्रेंड जमानों से चला आ रहा है। मेरे जमाने से और पहले से भी होगा, मैं तो खुद ही साक्षी हूं ही उसका, कि ये चला आ रहा है जमाने से। लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए ट्रेंड नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि जो सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा होता है धरातल पर, जिसकी नजर में कुछ और होता है, वो इस ट्रैक पे नहीं जाता है। वो अच्छा कर रहा होता है, थोड़ा बहुत लड़खड़ाता है बच्चा, थोड़ा बहुत दर्द होता है, चलता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, चलता है, लेकिन फाइनली वो जीतता है, जीतता है। और वो हारता नहीं है, नहीं सर करेंगे, कर सकते हैं। तो
ये बात एक 11वीं के बच्चे के लिए बहुत कॉमन है। ऐसा एक ग्राफ ऑब्जर्व किया जाता है, आप उस ग्राफ का हिस्सा ना बने, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसी बातें बोलता रहता हूं कि आप सिर्फ ये सोचते ना रहे कि मुझे करना है, करिए भी उसे, बैठिए, समय निकालिए रोज, ठीक है। तो मैं इस ट्रैक को ऑब्जर्व कर रहा था कि व्यू थोड़े से कम आते हैं, आप कम देखते हैं, ठीक है। मैं आपके समक्ष नहीं हूं, लेकिन इतनी बात काफी है आपके लिए, इशारा बहुत है, समझ जाइए, बढ़िया मेहनत करनी है आपको। आगे बात करते हैं बच्चों, हम डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे एप्लीकेशन पर बात करते हैं। इस एप्लीकेशन क्या दूसरा एप्लीकेशन है, आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव द रिलेशन, टू डिराइव द फार्मूला, टू डिराइव द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल मेथड का यूज करके। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे, आपके अंदर चल रहा होगा कि सर ये तो बढ़िया है, न्यूटन आइंस्टाइन तो मैं ही हो गया, ये सारे फार्मूले बनाने वाले E=mc² और ये वो तो सब बेकार थे, जब मैं ही डिराइव कर सकता हूँ इसकी वजह से, तो ये सारे साइंटिस्ट क्या खाक छान रहे थे, मैं बहुत था। आज जब आप एक कला सिखाई दे रहे हैं तो मैं बहुत हूँ, है ना। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, कला तो आप सीखने वाले हैं, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है पर बड़ी कला सीखने वाले हैं। मैं ये भी बता दूं कि साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसी कला के बेस पर, इसी आर्ट के बेस पर, इसी एनालिसिस के बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फार्मूले भी डिराइव किए। उन्होंने लिखा भी है कि आई डिराइव दिस डायमेंशनली, उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने उसकी चेकिंग की, एम्पिरिकली दे फाउंड दिस इज करेक्ट। तो ऐसे बहुत लोग हैं भी, बट इसकी अपनी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज का जो काम है वो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू ये करते हैं कि कैसे कोई फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं और क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसेस है। तो ध्यान से देखेंगे, आपको 2-3 फार्मूलों में ही ये समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा मेथड है। तो ध्यान से देखिए क्या मेथड है, लेकिन मैं शुरुआत वहां से करता हूं एक ऐसे फार्मूले से जिसके बारे में आप जानते हैं। बताइए, कोई एक फार्मूला बताइए जो आप जानते हैं, आपको बचपन से याद है। चलिए मैं शुरू करता हूं। क्या आप जानते होंगे एक फार्मूला जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, याद है आपको? याद है? चलिए वहीं से शुरू करते हैं, है ना। अभी आप मान लीजिए कि आप भूल गए, बट क्या आपको क्वेश्चन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है, डिराइव द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विच, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, मास m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं शॉर्ट में ग्रेविटी लिख देता हूं, एंड हाइट h। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब मास, ग्रेविटी जो भी है, जिस पर भी क्वांटिटी डिपेंड करती है वो दिया रहेगा। मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब आप कहां से शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे इस बात से, डिराइव ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशन ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। पकड़िए बात को, जो डिपेंड करती है किस पर, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो कैसे शुरू करेंगे बेटे, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, चलिए इसका कोई सिंबल ले लें, यू कहते हैं इसे, यू ठीक रहेगा। यू पोटेंशियल एनर्जी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। शुरुआत देखिए, किस पे डिपेंड कर रही है, मास, किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी, किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट। तो तीनों को लिख दिया, बट आपको ये नहीं पता कि m² है कि नहीं है। हो सकता है mg/h हो सकता है कि फार्मूला m²g/h आए, हो सकता है फार्मूला m²hg हो सकता है mhg, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या पता फार्मूला, वो अलग बात है कि आपको याद है कि mgh होता है, वो अलग बात है, बट इसीलिए मैंने वो वाला फार्मूला लिया तो आपको पता है, बट आपको पता तो है नहीं। तो कैसे करेंगे शुरुआत? तो लिखेंगे m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c, ठीक है। अब a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट लिख लिया करेंगे। abc अननोन नंबर है, अब हम abc को फाइंड आउट करेंगे। हालांकि यहां पर abc तीनों की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि पावर तीनों की 1 है, बट शुरुआत हम अपने तरीके से ही करेंगे। कैसे बेटे?
u लिखेंगे, फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कोई कांस्टेंट k ले आएंगे, m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। करेक्ट। अब दूसरा स्टेप, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला? पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m l स्क्वायर t माइनस 2। ये पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन, आपको न याद हो तो याद कर लीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो, अरे बोलो, ये पोटेंशियल एनर्जी का के कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। अरे समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। के एम क्या है? मास है। मास का सिंबल एम की है और इसकी पावर ए आपने रखी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन किसका? ग्रेविटी का, धरती मां का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का लेंथ पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर बी। एच क्या है? हाइट है भैया, हाइट है। हाइट भी एक लेंथ होती है, हाइट भी तो लेंथ है भैया, हाइट है लेंथ। हाइट का लीटर में मेजर करोगे कि ग्राम में मेजर करोगे? लेंथ ही होगी एल। तो ये क्या हो गया तेरा? देखिए, के एम की पावर ए, एल टी माइनस 2 की पावर बी और एल की पावर सी। ये समझ में आया स्टेप? एकदम बढ़िया। अरे कुछ भी नया नहीं किया बेटे, एकदम बढ़िया समझ रहे होगे, है ना। अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे? के एम की पावर ए, एम की पावर ए, एल की पावर, देखिए ये पावर यहां आ जाएगी, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2b, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना तो समझते हो कि भाई? बोलो, अरे बोलो, समझते हो एल की? तो एल की पावर ये बी है और यहां सी है, तो एल की पावर बी प्लस सी। जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगी? पावर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी? नहीं, पावर मल्टीप्लाई नहीं, पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। बोलो। और t की पावर माइनस 2b। तो m की पावर a, l की पावर b प्लस सी, t की पावर माइनस 2b। मतलब हम करते क्या है? सबकी m की पावर इकट्ठी कर लेंगे, l की इकट्ठी कर लेंगे, t की, या जो भी क्वांटिटी होगी सबकी हम पावर इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी। अब क्या करेंगे? अब ये जो लिखा है ना, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2, देख रहे हैं ना? ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, तो सबका लिख के हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, बोलो। अब m की पावर m से, l की पावर l से, t की पावर t से कंपेयर करके इक्वेशन लिखेंगे। बहुत आसान है, देखिए। m की पावर a 1, m की पावर a 1, l की पावर b प्लस c, l की पावर b प्लस c इक्वल्स टू 2, l की पावर l से, t की पावर t से, तो माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2। अब इन तीन इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है? 2b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस b इक्वल्स टू 1। बोलो, 2 से 2, a ऑलरेडी 1 है, अब b की वैल्यू इसमें रख दो। देखो b 1 आया, b की वैल्यू इसमें रख दो। बोलो, तो b की वैल्यू इसमें रख देंगे तो c भी 1 आ जाएगा। आप भी वही कह रहे थे, वही आंसर भी आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? u इक्वल्स टू के एम जी एच। तो m की पावर 1, h की 1, g की 1, 1 1 1 को मतलब 1 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया क्या? ये एकदम क्लियर है? बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप सोचो, आप तो कह रहे थे आप डिराइव कर सकते हो, आपने डिराइव कर दिया, कंफ्यूजन भी खत्म हो गया, mgh ही होगा। सही है, mgh भी आया, लेकिन पंगा कहाँ है जानते हैं? k की वैल्यू आपको हो सकता है 2 mgh हो सकता है 3 mgh हो सकता है हाफ mgh हो, k तो कुछ भी हो सकता है। यहीं पर हम मात खा जाते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू बताने वाले को ही सल्यूट करते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले से आप इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। तो जिस साइंटिस्ट ने बेटे काम किया है, जिसने ये फार्मूला बनाया है, उसकी इतनी इज्जत हमें
करनी पड़ती है कि भैया तुमने तो ये कांस्टेंट बता दिया, तो एक बात हमें समझ में आ गई कि डायमेंशनल फार्मूले से अब हम के कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये एक आसान तरीका समझ में आया कैसे डिराइव करते हैं, ये डायमेंशनल मेथड है। अब इसी तरह से बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो ये तो तुम्हें पता था, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हें पता नहीं है, उसको शुरुआत करते हैं। जैसे एक हम लोग आगे जब बढ़ेंगे कभी तो देखेंगे कि एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड, ठीक है, बोलो, रिलेशन या डिराइव रिलेशन फॉर फोर्स। कोई एक फोर्स है, विच डिपेंड ऑन मास m, velocity v एंड रेडियस r। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा फोर्स है? फोर्स तो F=ma होता है। चलो ठीक है, ये फोर्स है, तो आपको हालांकि जानना नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इसको बेटे इसको कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है कि एक रस्सी में अगर हम मास को बांध के r रेडियस की v वेलोसिटी से घुमाएं तो इस पर रस्सी पर अंदर की तरफ और एक बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उस फोर्स को ही कहते हैं। तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है, वो फार्मूला भी हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए अद्भुत कला है, आप उस फार्मूले को बिना पढ़े ही डिराइव कर सकते हैं। बस क्वेश्चन बनाने वाले ने इतना काम किया, कितना, ये बता दिया कि ये फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, रेडियस पे। आपको नहीं पता था लेकिन आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शुरू करते हैं इसका आंसर। हाँ, आंसर क्या? फोर्स विच डिफाइन द रिलेशन फॉर फोर्स विच डिपेंड ऑन कितनी चीजों पर, उन सबके नाम लिख लेंगे। मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर v एंड रेडियस की पावर c। इन 3 चीजों पर डिपेंड। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कैसे? फोर्स को आगे कोई कांस्टेंट लिख देंगे k, मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर v, रेडियस की पावर c, राइट। फोर्स क्या है? हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। बोलो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है? पहले से बोलो, क्या है? m/l(t)-2। अरे पता है ना बच्चा, ये तो पता है भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और को पता है भाई, मास m की पावर a, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, LT-1 मीटर पर सेकंड, सेकंड, LT- की पावर b, रेडियस को कैसे मेजर करते हैं? ग्राम में, है ना, लीटर में, है? अरे लेंथ है कभी, लेंथ है भाई, है लेंथ है, लेंथ की पावर c, ठीक है, c। अब इन सबको अलग अलग कर लो जैसे हम पहले करते रहते थे वैसे ही। देखिए कैसे, बहुत ही आसान है बेटे, होशियार बच्चे हो आप। m की पावर a, l की पावर यहां पर b, t की पावर -b, और l की पावर c। क्लियर है? बोलो, अब इसी को कैसे लिख सकते हैं? k, बोर्ड थोड़ा छोटा है, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b, ठीक है। बोलो, बिल्कुल वैसे ही किया। अरे बोलो, आसान है। अब m की पावर को m की पावर से, l की पावर को l की पावर से और t की पावर को t की पावर से कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, a = 1 m की पावर l से, l की पावर b प्लस c = 1, L1 है, M भी 1 था, B प्लस C = 1। देखो ध्यान से, T -B = -2। तो क्या पता चला? अब तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक चीज तो यही पता चल गई कि B = 2 है और A 1 है। ये तो क्लियर हो गया। अब भैया C भी आ जाएगा, वैल्यू रख दो। क्या? किसमें?
इस वाली इक्वेशन में बच्चा इसमें वैल्यू रख दो किसकी, 2 + c = 1, तो c = -1। सारी वैल्यू आ गई a b c, है ना। अब देखिए a b से जब आ गई तो आप कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया समझ रहे हो, है ना। कैसे, f = k, लुक एट दिस, दिस वन, k m की पावर, बोलो m की पावर a कितना है 1, v की पावर v फॉर वेलोसिटी पावर कितनी है 2, r की पावर c -1। तो ये फार्मूला हो गया k mv²/r। थोड़ी सी जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ा था मैंने फार्मूला, बहुत आसान है, ये तो जुबान के अगले हिस्से पर हुआ करेगा ये फार्मूला, लेकिन आज मैंने डिराइव कर लिया। अभी हमें पता नहीं सेंटीमीटर फोर्स क्या है, फिर भी डिराइव कर लिया। डन। के की यहाँ वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन बाय द वे ये 1 होगी यहाँ पर, जैसे वहां पर थी एमजीएच में भी 1 थी, यहाँ पर भी 1 होगी। कहीं 2 होती, कहीं कुछ होती, कहीं पाई होती, कोई कुछ होती, दैट डिपेंड ऑन द फार्मूला, बट यहाँ पर 1 है। फिलहाल आपको उससे मतलब ज्यादा नहीं है। फार्मूला हो गया क्या, mv²/r। तो हमने डिराइव करना सीख लिया फार्मूला, आसान है कैसे डिराइव करते हैं। और आप बताएं तो मैं एक रिलेशन आपको और डिराइव करके सिखाता हूँ। सिखाऊं, चलिए सिखा देता हूँ, आसान है। 3 डेरिवेशन हम कर लेते हैं। तो ये आसान मैं सिखा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे करते हैं। और इसके साथ ही फिर हम आगे भी कुछ मुश्किल डेरिवेशन भी करेंगे। देखते हैं कि कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसमें, जिसको हम नहीं भी कर सकते हैं। बोलो, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्या, फाइंड द, बोलो, रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, बोलो टाइम पीरियड t, फाइंड द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड t, किसका, ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो, पेंडुलम, ठीक है। विच डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेंथ एंड फिर से ग्रेविटी g, लेंथ L। जैसे ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चा, लेंथ L का ये पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम, टन 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 पेंडुलम, जानते हो ना। इसका टाइम पीरियड इज अ टाइम, तो वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिराइव कर सकते हैं। ये फार्मूला आप पढ़ोगे जब थोड़े और बड़े हो जाओगे, तब बिल्कुल लास्ट चैप्टर जब 11th का पढ़ रहे होगे, तब जाके आप इस फार्मूले को पढ़ोगे। सोचो हम डिराइव करने की ताकत यहां रखते हैं, सोचिए, तब डिराइव करेंगे तो करेंगे। डायमेंशनल वी कैन डिराइव हियर, सुनिए, इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। इसको बड़ा मजेदार तरीके से लीजिए, आंसर समझिए। क्या, टाइम पीरियड, फाइंड द रिलेशन टाइम पीरियड, पकड़ लिया, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी, लेंथ की पावर a, ग्रेविटी की पावर b, 2 ही क्वांटिटी है, यहाँ 2 ही है, 2 से काम चलाते हैं, 2 ही पे डिपेंड कर रहा होगा तो कर रहा होगा, है ना। 2 से शुरू करते हैं। टाइम पीरियड तो टाइम है, और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताओ बच्चा, बहुत आसान है, T = K, लेंथ की पावर a, g की पावर। तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला T होगा, या आपको सुंदर लिखना है तो आप m0 l0 t लिख दो। क्यों, ये दोनों तो खत्म ही है, m0 1 l0 1, तो t बचा टाइम पीरियड t। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। की लेंथ की पावर a, g माता जी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है ना, तो LT-2 की पावर b। अरे बोलो, एक्सीलरेशन है ना LT-2, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बोलो। चलो भाई ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो अच्छी बात है। L की पावर a, L की पावर b, T की पावर -2b, ये क्या किया समझ गए ना। L की पावर a, ओहो, L की पावर b, T की पावर -2b। इसको सेट कर लेते हैं कि L की पावर a प्लस b, ये बार बार आ रहा है ना, आ रहा होगा भाई, इत्तेफाक है, जीवन में बहुत चीजें बार बार आ जाती हैं, है ना, केवल इसमें ही नहीं, है ना बेटे, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब
वही कंपेयर कर देते हैं। एल तो यहाँ है ही नहीं, तो बात ही खत्म है। ये है जो दिख रहा है उसको कर लेते हैं। एल है ना, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, एल प्लस ए प्लस बी 0, -2b 1, t की पावर यहां 1 है। इससे बच्चा क्या आ जाता है, देखिए इससे आ जाता है b की पावर तो -12 हो गया, देखिए। और a की पावर क्या हो जाएगा, आसान है, a की पावर हाफ। इसकी वैल्यू b की -12 रखोगे, इसको इधर ले जाओगे तो a की हाफ, तो a b दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब फार्मूला डिराइव हो गया। जिस फार्मूले को हम बहुत दिनों बाद पढ़ेंगे, आज हम उसको अभी समझ लेते हैं। l की पावर g की पावर -12, देख रहे हैं ना खूबसूरती इसकी, आपने डिराइव कर दिया ये फार्मूला। अब इसको सुंदर लगने के लिए जिंदगी में खूबसूरती भी बहुत जरूरी है ना, लगनी चाहिए कहीं कहीं। तो k l बाई g की पावर हाफ, ये नहीं समझे कैसे, g को नीचे लाओ, पावर -12 से +12 हो जाएगी, l बाई जी दोनों की पावर हाफ हो गई। नहीं समझे, समझ गए होंगे, होशियार हैं आप, समझ गए होंगे। तो बेटे इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √l बाई जी, ये भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना। ये पेंडुलम का फार्मूला है, और यहाँ पर हालांकि जरूरत नहीं जानने की, लेकिन जान लेंगे तो अच्छा लगेगा, आगे काम आता है। के कांस्टेंट की वैल्यू आपको मैं बता देता हूं, यहाँ 2 पाई होती है। मैंने फिर से कहा जरूरत नहीं है, पर आपको एग्जैक्ट फार्मूला पता चल गया। इसीलिए इस फार्मूले को डिराइव करने के वाले को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमें 2 पाई नहीं पता था। हमने 2 पाई डायमेंशन फार्मूले से नहीं कैलकुलेट कर पाए थे, लेकिन जिसने फार्मूला बनाया उसको पता होगा। बट आपको 2 पाई यदि आप नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने एक फार्मूला डिराइव कर लिया, दिस इज फार्मूला। आप यहां छोड़ दो तब भी ठीक है, यहां छोड़ दो तब भी ठीक है, ये लिख दो तब भी ठीक है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बच्चों मैंने क्या सीखा इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से, कि किसी डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से कैसे फार्मूले को डिराइव करते हैं। एक बहुत सुंदर सी कला है। इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कुछ कुछ फार्मूला हम डिराइव नहीं भी कर सकते, वो कौन कौन से होंगे जिन्हें हम डिराइव नहीं कर सकते, और कुछ कुछ फार्मूले को डिराइव करने में कुछ कला भी चाहिए होगी एक्स्ट्रा, वो भी देखेंगे। तो वो थोड़े और हट कर क्वेश्चन होंगे, पर बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू। ये दूसरा एप्लीकेशन था, मिलते हैं कुछ हॉट क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, मिलते हैं।